नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। 11:21 है और मार्केट आज निफ्टी और निफ्टी बैंक यानी इंडेक्स अगर देखेंगे, सेंसेक्स भी देखोगे तो मतलब बहुत ज्यादा गैप अप हुआ है। देखो कल की क्लोजिंग मार्केट में यहाँ पे है, आज खुला यहाँ पे है। और निफ्टी 50 भी देखो तो मार्केट काफी ज्यादा गैप अप हुआ है। तो सबसे पहले आप अगर नए हैं तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। मेरा वादा है जरूर कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। तो हमें स्टॉक सिलेक्शन करना है, वो भी इंट्राडे के लिए, और हमें ये सीखना है कि कैसे हम रोज एक स्टॉक सिलेक्शन करेंगे वन साइडेड होगा और ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही जाएगा, नीचे जा रहा है तो नीचे ही जाएगा। ट्रेड करना बहुत ही रिस्की जो होता है, जो इसने डाटा में ऑप्शन चेन में सीपीआर, पीसीआर, सेलर और बायर का कॉन्सेप्ट समझना आना चाहिए। मतलब जैसे आप यहाँ पे ऑप्शन चेन देखते हैं तो यहाँ पे इतने सारे स्टॉक हैं, ठीक है। एक इसमें से एक स्टॉक पिक करना है जो वन साइडेड है। अब इसमें से कैसे पता करेंगे? देखिए, मेन चीज होता है कॉल साइड का डाटा एंड पुट साइड का डाटा। कॉल्स ओवाई की बात करेंगे और कॉल्स वैल्यूम की बात करेंगे, राइट। और पुट्स ओवाई और पुट्स वैल्यूम, यानी जो ओपन इंटरेस्ट होता है उसी को हम सेलर बोलते हैं, जो वैल्यूम होता है उसी को हम बायर बोलते हैं। सेलर दो टाइप, यानी पुट सेलर, कॉल साइड संख्या होगी, ये रेजिस्टेंस क्रिएट होंगे, सपोर्ट क्रिएट करेंगे, राइट। और वैल्यूम क्या है? वैल्यूम में दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारे कॉल बायर और एक होते हैं हमारे पुट बायर। कॉल बायर मार्केट को ऊपर की ओर ट्रेवल कराते हैं, पुट बायर मार्केट को नीचे की ओर ट्रेवल कराते हैं। तो ये जितने ज्यादा होंगे बाइंग स्ट्रेंथ होगी, ये जितने ज्यादा होंगे बेरिश स्ट्रेंथ होगी। लेकिन इसके साथ साथ सिर्फ जानना जरूरी नहीं है, बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट करती हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है, 950 के बाद क्या चेंजेस हुए हैं। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 10 लाख हो, यहाँ पे 1 करोड़ 40 लाख हो, यहाँ पे 1 करोड़ 21 लाख है। लेकिन अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन इधर के बजाय इधर होता, चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट, ये जो CHNG लिखा है, तो हम 1 करोड़ 40 लाख वाले को इंपॉर्टेंट नहीं देते, हम 1 करोड़ 21 लाख वाले को इंपॉर्टेंट देते। तो सिर्फ दिखना नंबर्स में मैटर नहीं करता है, चेंजेस डाटा पकड़ में आना चाहिए। अब देखो, जो हमारे सेलर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं पीसीआर, जब उनको रेशियो में निकालते हैं यानी अनुपात में निकालते हैं। जो हमारे बायर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्या? सीपीआर। उन्हें हम स्ट्रेंथ, उसको हम जो बायर को हम रेशियो में निकालते हैं तो सीपीआर। तो मैंने आपको सीट्स दी है कि कैसे क्लासेस में पढ़ना है, कैसे क्या करना है, सारी चीजें स्टॉक सिलेक्शन। तो लास्ट तक बने रहिए, बताता हूं मैं। तो जैसे मैंने आपको सीट्स प्रोवाइड की है कि अभी ऑप्शन चेन में मींस हमने डाटा देखना तो सीख गए हैं। अब बहुत सारी चीजें और देखना होता है, ये पॉसिबल नहीं है कि मैं 15 से 20 मिनट वीडियो में ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं, बट कुछ हद तक मैं आपको एक इंडिकेट कर सकता हूं। तो अब ये जानना कैसे है कि देखो, अब इतने सारे स्टॉक हैं, ठीक है, 200 प्लस स्टॉक हैं। अब 200 प्लस स्टॉक में एक स्टॉक वो हम कैसे जानेंगे कि ये सबसे अच्छा डाटा है? मींस अगर आपके पास 4 व्यक्ति आपके सामने खड़े हैं और आपको जानना है कि सबसे बेस्ट स्किल्स किसमें है, तो आपको चारों को जानना होगा, तभी आप एग्जिस्ट करोगे कि ये सबसे बेस्ट है। तो क्या हम एक एक स्टॉक का डाटा ओपन करेंगे फिर उसका डाटा देखेंगे? ये पॉसिबल है नहीं। इसके लिए जैसे मैंने आपको सीट्स प्रोवाइड किया है, यहाँ पे सारे स्टॉक सिलेक्शन के जो भी डाटा चाहिए वो हमें मिलेंगे और हम फिल्टर कर सकते हैं। देखिए, पीसीआर मिल रहा है, सीपीआर भी मिल रहा है, चेंजेस, टुडे चेंजेस एंड वैल्यूम के मोस्ट इंपॉर्टेंट देन अदर डाटा। एंड सेक्टर एनालिसिस की बात करें तो आईटी सेक्टर, पीएसयू बैंक, प्राइवेट। अब यहाँ पे आईटी सेक्टर आज अच्छा परफॉर्म किया, तो आईटी सेक्टर में जब टाइप करेंगे तो इसके स्टॉक नीचे ओपन हुए। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा ऑप्शन पीसीआर किसमें है, सीपीआर किसमें है, चेंजेस डाटा। तो अब सीपीआर सबसे ज्यादा किसमें, यहाँ पे टाइप करेंगे तो आपको चेंजेस हो गया। एचसीएल टेक में 3.57 का सीपीआर, यहाँ पे टाइप किया, सबसे कम किसमें, विप्रो में है। पीसीआर सबसे कम किसमें, 0, सबसे ज्यादा किसमें, सबसे ज्यादा है परसिस्टेंस में 1.6 का। फिर यहाँ पे टाइप किया, सबसे कम क्या है, इन्फोसिस में। ओके, तो अब हमें क्या पता करना है? अब हमें एक स्टॉक सिलेक्शन करना है जो कि वन साइडेड हो। तो वन साइडेड स्टॉक को हमें सबसे पहले बहुत सारी चीजों इंपॉर्टेंट ध्यान देना होता है। वन साइडेड का मतलब कि सिर्फ एक तरफा भागे नहीं, मतलब ये होता है कि अगर वो स्टॉक क्या हो, ये अगर मैं इस जोन पे ट्रेड लेता हूं तो ज्यादा से ज्यादा या तो वो कंसोलिडेशन करे या तो टारगेट दे, दो में से एक चीज हो, ठीक है। तो 20% चांसेस रहे कि अगर हमारे अगेंस्ट भी जाता है तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट रहें, नहीं तो 80% चांसेस रहे कि वो टारगेट ही दे। तो सबसे पहले हम टुडे चेंजेस में देखेंगे एंड श्रीराम फाइनेंस में देखें तो 2 अबव पीसीआर है, सीपीआर है 2 अबव एंड 1.09 का पीसीआर है। मतलब सपोर्ट तो बहुत अच्छा स्ट्रांग है एंड 2 अबव स्ट्रेंथ भी है। और ज्यादा क्या चला है, ज्यादा चला भी नहीं है। तो ऐसे स्टॉक को हमें एक बार जरूर देखना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। और एक चीज तो मेन चीज तो देखना भूल ही गए, देखो यहाँ पे चेंजेस डाटा में 10% बायर आज ऐड हुए हैं और 13% सेलर आज ऐड हुए, मतलब सेलर कुछ ज्यादा ऐड हुए हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ठीक है, पीसीआर अच्छा बढ़ रहा है। सीपीआर की बात करें तो
सीपीआर थोड़ा सा सडनली बढ़ा है और उसके बाद कंसोलिडेशन कर रहा है, मतलब श्रीराम फाइनेंस को एक बार हम ऑप्शन चैन में देखें, जस्ट 1 मिनट। श्रीराम फाइनेंस है ये, एंड कॉन्ट्रैक्ट 100% गेन 23,000 एंड 10,000 टू अबव है 8,300 एंड 7, मतलब सपोर्ट भी स्ट्रांग है। तो श्रीराम फाइनेंस को हम चार्ट में लगाते हैं, तो ऑलरेडी मूवमेंट तो बहुत गया है लेकिन चांसेस अभी हमारे हैं। तो सबसे पहले ट्रेड करने के लिए हमें हॉरिजॉन्टल जोन की जरूरत पड़ेगी। तो हॉरिजॉन्टल जोन हमारा क्या ऑल टाइम हाई पे, तो थोड़ा सा रिस्की तो है, थोड़ा सा रिस्की तो है। तो हमें हॉरिजॉन्टल जोन ये वाला ड्रॉ करेंगे, 709 का करेंगे क्या, ये तो बहुत फिर नीचे आ जाएगा। एक और है ऊपर का, ये 715 का हॉरिजॉन्टल जोन, ये थोड़ा स्ट्रांग बढ़ रहा है मुझे लग रहा है 715। ओके, या तो थोड़ा सा अगर इसको नीचे वाला लें तो ये और स्ट्रांग, ये क्यों स्ट्रांग है देखो, यहाँ पे एक कैंडल से ये बॉडी मिले, दूसरी कैंडल से ये बॉडी मिले, तीसरी कैंडल से ये बॉडी मिले, ये चौथी कैंडल से ये बॉडी। मैंने आपको क्लासेस में 2-3 दिन पहले इस चीज को पढ़ाया था ना कि स्ट्रांग हॉरिजॉन्टल जोन कैसे फाइंड करना है, उसका कैसे स्ट्रेंथ पकड़ना है। अब आ जाते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में। तो हमें मिल गया हॉरिजॉन्टल जोन तो मिल गया, अब हमें चाहिए गैन कैलकुलेटर। गैन कैलकुलेटर, तो गैन कैलकुलेटर में हम हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस डालेंगे। हॉरिजॉन्टल जोन का जो प्राइस है वो है 714 रुपये 2 पैसे। तो 714 कैलकुलेट करेंगे तो गैन का कहना है 715 रुपये 56 पैसे पे जाएगा, तो आप ट्रेड कर सकते हो क्या। 715 रुपये 56 पैसे तक गया, बिल्कुल गया, 716 तक गया है, मतलब गैन कैलकुलेटर से एकदम बाइंग जोन में है, आप कर सकते हो, 721 का टारगेट ले सकते हो। ठीक है, इस पर ट्रेड लेते हैं क्योंकि इसका सपोर्ट इतना स्ट्रांग है, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे इसका सपोर्ट देखो 1 से अबव पीसीआर है, 2 अबव सीपीआर, यही तो हमें चाहिए, और 2.5% चला भी है, 2.3%, तो ज्यादा चला भी नहीं, तो मैं इस पर ट्रेड लेता हूँ। सो फाइनली श्रीराम फाइनेंस में 350 क्वांटिटी ली है, 350 क्वांटिटी ली है और 50,046 रुपए का फंड लगा है, मतलब 60,000 के कम ही लगता है। मैं अराउंड मैक्सिमम फंड अगर यूज करना है इंट्राडे में तो 60,000, मिनिमम 40,000, और मैंने यहाँ पे 50,000 करेक्ट फंड लगा, 50,4600 सॉरी 46 रुपीज। एंड टारगेट की बात करें तो बाइंग प्राइस हमारी एक्जैक्टली यहाँ पे है, 350 क्वांटिटी बाई किया है। टारगेट की बात करें कि टारगेट हम यहाँ से प्राइस एक्शन और गैन को मिला के लेंगे। तो बात करें प्राइस एक्शन की, तो देखो प्राइस एक्शन से हमारा 715 700 टारगेट 717 का ही मिल रहा है, 18 का मिल रहा है, बट नहीं, हमें थोड़ा सा प्राइस एक्शन को ध्यान में रखते हुए 720 का, एक तो 718 का ही है, तो कम से कम 5 पॉइंट का टारगेट तो रखना ही होगा। 723 भी नहीं रखेंगे, 720 का करेक्ट, और गैन कैलकुलेटर से 721 का टारगेट है, प्राइस एक्शन 720 का टारगेट है। तो देखो इसमें ट्रेड मैंने इसलिए लिया कि अगर ये नहीं भी जाएगा ना तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, यहाँ ही पे रेंज पे रहेगा ये बस। तो वेट करते हैं, टारगेट ट्रेड मैंने ले लिया है, 350 पॉइंट ली है, 50,000 का फंड लगा है, और 715 के यहाँ के आसपास बाइंग है, और 720 के नहीं 5 पॉइंट भी मिलता है तो ठीक ठाक मिल ही जाएगा। और थोड़ा सा कंसोलिडेशन करना पड़े, हो सकता है धीरे धीरे मूवमेंट है, बट वेट करते हैं।
सो फाइनली श्रीराम फाइनेंस में जो ट्रेड लिया है, एक चीज तो मैंने क्लियर की है कि वन साइडेड है, मींस या तो कंसोलिडेशन करेगा इसी जोन पे या तो टारगेट देगा। अभी 1:15 बजे हैं, हम 2:30 पौने 3 या 3 तक भी रुक सकते हैं। अभी हमारे पास 1.5 घंटे से ऊपर का समय है और वेट करते हैं। ये कंफर्म है कि इसके नीचे नहीं जाने वाला, क्योंकि इसका सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है। मैंने आपको कई चीज़ें बताई है कि एक होता है सीपीआर एंड एक होता है पीसीआर, ओके, पीसीआर। अब इन दोनों में से एक ऐसा स्ट्रांग होना चाहिए, या तो सपोर्ट बहुत स्ट्रांग हो, उसे तोड़ ही ना पाए मार्केट नीचे जाने के लिए, या तो उसमें स्ट्रेंथ इतनी हो कि अगर वो सपोर्ट कमजोर भी पड़ जाए तो उसको कोई स्ट्रेंथ ही ना हो बेरिश जाने के लिए। तो इसके 80% चांसेस होते हैं कि आपके ट्रेड सही जाएंगे और 20% चांसेस होते हैं कि बाई चांस अगर बाद में डाटा चेंज हो तो वो कंसोलिडेशन कर जाए। तो मुझे इस पर कॉन्फिडेंस इसीलिए है क्योंकि मुझे पता है कि या तो हम कॉस्ट कॉस्ट निकलेंगे या तो टारगेट देगा। तो अभी तो हम कॉस्ट कॉस्ट ही चल रहे हैं जहाँ पे ट्रेड लिया है। वेट करते हैं। गैन कैलकुलेटर के हिसाब से भी बाइंग जोन पे ही हमने बाइंग किया है। गैन के हिसाब से 21 का टारगेट है, बट हमने जो टारगेट सिलेक्ट किया वो 20 का टारगेट है, 720 का। थोड़ा वेट करते हैं। और सो फाइनली अभी लास्ट हाई ये गया था 17 तक, 17.45 पैसे तक। थोड़ा सा नीचे फिर आया तो क्या ही कर सकते हैं, देखते हैं और वेट करते हैं। सो फाइनली क्लोजिंग तो इसको यहीं पे देना ही था और 13-14 चला है, 1-2 पॉइंट नीचे चल रहा है। तो अभी 249 है, तो मार्केट मतलब पोजीशन मुझे स्क्वायर ऑफ करनी पड़ेगी क्योंकि इससे ज़्यादा हम होल्ड कर नहीं सकते हैं। देखो एक चीज़, इसे हम कॉस्ट टू कॉस्ट से बोलेंगे, इसे हम रिवर्सल नहीं बोलेंगे। कह सकते हो कि मार्केट में जैसे मैंने बोला था कि या तो आपको वन साइडेड स्टॉक है, ज़्यादा से ज़्यादा या तो कंसोलिडेशन करेगा या तो फिर टारगेट देगा। तो वही कंसोलिडेशन फेस में ही रहा, बट क्या करें, नेक्स्ट डे अपॉर्चुनिटी देखेंगे ज़्यादा मिले, बट आज हमें प्रॉफिट नहीं हुआ, नुकसान भी नहीं हुआ, कह सकते हो। इसको हम कॉस्ट टू कॉस्ट बोलेंगे। तो मैं पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ करता हूँ, लास्ट तक जरूर बने रहिए। सो फाइनली पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया। आज का दिन टारगेट तो नहीं मिला, सारा दिन वेट करना पड़ा, बट रिवर्सल वाले नहीं। अब देखो कॉन्फिडेंस आपका तभी आएगा जैसे आपके हमारी ये मार्केट हमारे फेवर में नहीं आया ये स्टॉक। तो जो फेवर में नहीं है लेकिन कंसोलिडेशन क्या, इतना तो हमें पता ही था कि ये क्या है, ये यहीं पे कंसोलिडेशन करे, क्योंकि जिसका पीसीआर 1 से पॉजिटिव है और स्टॉक में 1 के ऊपर होना यानी सपोर्ट बहुत स्ट्रांग होना। बट ऑलरेडी स्ट्रेंथ है थी ही और सीपीआर कंटिन्यू इंक्रीज हो ही रहा था, तो इस रीजन से मार्केट में रिवर्सल नहीं हुआ। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको सीखना है तो सारी चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, जिसमें हम स्टॉक इंट्राडे, स्टॉक एसआईपी, ईटीएफ एसआईपी, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग एंड स्टॉक फंडामेंटल, A to Z सारी चीजें तो आप जुड़ सकते हैं 6 मंथ की क्लासेस में विद सर्टिफिकेट। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर से। जय हिंद, जय भारत।